जो मन से उनको याद कर लेता है उसके कष्ट दूर कर देते हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ प्रभात भाई, प्रभु श्री राम काल्पनिक है या नहीं है? वही बाबा तुलसी कहते हैं। नहीं, आप सुनिए ना, अब तो हो गया, मैं जानता हूँ आप पढ़े लिखे अच्छे वक्ता प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। राम काल्पनिक हैं कि नहीं है? मैं कह तो रहा हूँ कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। आप मतलब निकालते रहिए, परसेप्शन बनाते रहिए। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में जो यूपीए सरकार का हलफनामा था वो आज याद आ गया, तो मैंने कहा कि कांग्रेस के नेता से पूछ लेता हूँ कि आज, क्योंकि सब परेशान है कि भैया हमको राम मंदिर जाना है, हमको उद्घाटन के वक्त जाना है, हमको राम के दर्शन करने हैं, तो सब परेशान हो रहे हैं। तो राम काल्पनिक अगर हैं तो कल्पना कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, घर में दर्शन कर लीजिए, इनविटेशन का इंतजार क्यों कर रहे हैं? है ना, कल्पना मात्र अगर हैं तो। देखिए, हम भी शुरुआत इन्हीं से करते हैं। तुलसीदास जी ने ही लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इनको भगवान का अस्तित्व नहीं दिखा, बाकी भारत के लोगों ने भगवान के लिए संघर्ष किया और 500 साल के बाद वो चीज पूरी होने जा रही है जो सब लोग चाहते थे। कहते थे भैया तारीख कब बताएंगे, हम तो तारीख ऐलान करके बता रहे हैं। आप भी आइए, तारीख भी बता दिए और समय भी बता दिए, आपको इनवाइट भी कर रहे हैं। आइए, भगवान सबके आइए। हाँ, मेरे बड़े भाई को मैं बताना चाहूंगा, इस देश में एक महर्षि हुए जिनका नाम चार्वाक था। बिल्कुल विपरीत बोध का प्रतीक थे वो कहते थे जीवम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम लिप्त्वा घृतम पिबेत, लेकिन फिर भी हमने उनको महर्षि कहा। हमारे यहाँ ओंकार, निराकार और साकार तीनों ब्रह्म को पूजने की मान्यताएं हैं। शायद मेरे भाई भूल गए, इसलिए कह रहे हैं सिर्फ घी पीते रहेंगे। ना। चार्वाक ने कहा था कि जब तक जियो एकदम सुखी रहो, खुश रहो, चाहे ऋण लेकर ही घी पीना पड़े तो पी लो। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि घी पीते रहेंगे सिर्फ? मुझे लग रहा है विद्या भाई कि प्रधानमंत्री जी की मनोभावनाएं आपके अंदर जागृत हो। मेरे अंदर प्रभु श्री राम की मनोभावना जागृत है और मेरे लिए वो ईश्वर है, सबसे बड़े देव हैं, भगवान है मेरे लिए। मैं हिंदू हूं तो मेरे लिए पूजनीय है। मैं अयोध्या जाता हूं, मैं दर्शन करने जाता हूं, मैं इंतजार नहीं करता हूं कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से इनविटेशन आएगा तो दर्शन करने जाऊंगा। अगर किसी को राम के दर्शन करने हैं, हाँ, मैं बात पूरी होने दो, आप बीच में छीनो मत माइक प्लीज। आप मेरे ऊपर आ गए थे तो मैंने कहा कहत गावत सुनत समझत परम पद नर पावही, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही। कहने सुनने गाने से कुछ नहीं होगा, राम को अपने अंदर स्थापित करना होगा और ये करने की आवश्यकता है। राम क्या है? अभी इतना राम क्यों याद आ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, अभी राम इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि 24 का चुनाव है। प्रभा जी, विद्या जी सुनो, रामराज क्या है? रामराज की परिकल्पना जब बाबा तुलसी करते हैं तो कहते हैं देहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज कहूं नहीं व्यापा। यहाँ बेटियों को घसीटा जा रहा हो, यहाँ बेरोजगार रोड पर घूम रहे हो, यहाँ जब ये स्थिति बन गई कि किसान को खालिस्तानी। भाई मुझे ये बताइए, आप ही लोगों ने कहा ना कि राम मंदिर बनने से रोजगार नहीं पैदा होगा। अब जरा देख लीजिएगा कि क्या क्या होगा वहाँ पर। पूरी दुनिया से लोग आएंगे। हाँ विद्यानाथ जी, काशी कॉरिडोर का विकास हुआ और 22% ज्यादा लोग इस बार काशी में आए और किससे वो धर्म जात बड़ मत मजहब देखकर नहीं खरीदारी की, वहाँ रोजगार बढ़ा। मैं तो ये कह रहा हूँ, कोरोना कालखंड में एक धारावाहिक दिखाया जाता था रामायण, उस पे भी आपत्ति कर दिए कांग्रेस वाले। और ये बदलाव हुआ है विद्यानाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के नाते जो सवाल पूछा जाता था कि राम काल्पनिक है, अगर ये मान रहे हैं, यहाँ पे आप पूछ लीजिए कि भगवान राम है कि नहीं। अगर ये मान रहे हैं तो हम इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आइए। तीसरी एक छोटी सी बात और पूछूंगा, जिस तरह से कहते हैं कि राम के नाते विकास नहीं होगा, क्या और भी किसी धर्म में जो आस्था रखने वाले हैं उनके ईश्वर, उनके जगदीश, उनके अल्लाह, उनके यीशु हैं कि नहीं? एक सवाल का जवाब यही पूछ लीजिए। दूसरे धर्म को मानते हैं कि नहीं? हमारे धर्म पे इतना कटाक्ष क्यों किया जाता है?